हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जो हम लोगों ने कंप्यूटर और यूपी का पोर्शन जो स्टार्ट किया है, उस पोर्शन में आज हम लोगों का ये सेकंड वीडियो है। और कल 25 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्यूटर के देख चुके थे। आज 25 क्वेश्चन के आगे हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो अगर आप 27 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ था, अगर आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे, उस पेपर को देखेंगे, तो उसमें जो है यूपी का पोर्शन और कंप्यूटर के पोर्शन ने आपकी मेरिट बनाने में आपकी बहुत सहायता की है। अगर आप वहाँ पे मेरिट को देखेंगे तो आपकी मेरिट से ही आप वहाँ पे आगे निकल सकते हैं। किससे? अगर इन दोनों चीज़ों को आप अच्छा कर लेते हैं तो। ठीक है, बाकी जो 30 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, आप मान के चलिए उसमें हिंदी लगभग सब सही कर लेते हैं। ठीक है, हर बच्चा हिंदी की तैयारी सब करके जाते हैं और हिंदी सब कर लेते हैं, तो इसलिए हिंदी में आप अपने आप को आगे मत सोचना कि आप आगे निकल सकते हो, आप वहाँ से कवर कर पाओगे। लेकिन ये दो पोर्शन ऐसे होते हैं, यहाँ पे आप जरूर कवर सकते हो। बाकी एक पोर्शन मिलता है आपको रीजनिंग का। रीजनिंग में बच्चा बहुत पीछे होता है। रीजनिंग में बहुत सी चीज़ें, चाहे आप वीडियो का पेपर देख लीजिए, चाहे पेट का पेपर देख लीजिए, क्या होता है इनमें आपको गेम कहाँ से मिलता है? जो मैथ का पोर्शन आता है या रीजनिंग का पोर्शन आता है, बच्चा यहीं पे आगे होता है। तो जो हम लोगों का जो अब आज का जो वीडियो है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक इसमें देखेंगे और मुश्किल से 10 से 15 मिनट का आपको वीडियो होगा। ठीक है, कम समय में आपको बहुत कुछ देने की कोशिश है और ज़रूर देंगे हम लोग। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 1024 टेराबाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक तो आपको कंप्यूटर में ये पता होना चाहिए कि जो भी सीरीज हमारी चलती है, ठीक है, वो 1024 के हिसाब से चलती है और ये पूरा एक बनाती है। तो 1024 अगर केबी की बात करेंगे तो 1024 बाइट मिलते हैं तो एक केबी बनता है। 1024 जब केबी मिल जाते हैं तो एक एमबी बन जाता है। 1024 एमबी जब मिल जाते हैं तो एक जीबी बन जाता है। और जब 1024 जीबी मिल जाते हैं तो एक टीबी बन जाता है। और ऐसे ही 1024 टीबी जब मिल जाता है तो एक पीबी बना देता है, यानी कि पेटाबाइट। क्या बना देता है? एक पेटाबाइट। तो एक पेटाबाइट यहां पे बन जाएगा, इसको पीबी कहते हैं। ठीक है, इसको पीबी कहते हैं। ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? अब देखो, लिनक्स ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वो हमारा फ्रीवेयर होता है और ये उबंटू और ये सारी चीज़ें जो हैं इसी के अंतर्गत आती हैं। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो फेडोरा, लिनक्स मिंट, लियोपर्ड और उबंटू ये दिखे हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो देखो, उबंटू होता है, फेडोरा भी होता है, लिनक्स मिंट भी होता है। जो लियोपर्ड लिखा हुआ है ये इसका सिस्टम नहीं होता है। बाकी ये जो लियोपर्ड लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको ऐसे करके लिख भी सकते हैं, ये मैक ओएस का होता है। किसका होता है? ठीक है, ये मैक ओएस का पार्ट होता है या मैक ओएस का सपोर्टर होता है। 28 नंबर, जब हम एमएस वर्ड 2019 में कैपिटलाइज ईच वर्ड विकल्प के लिए विकल्प को निम्नलिखित वाक्य सेव द एनवायरनमेंट सेव द वर्ड पर लागू करते हैं तो यह हमें बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड को चूज कर लेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? सारे ऑप्शन सेव द एनवायरनमेंट, सेव द वर्ड लिखा हुआ है। अब इसमें हो कैसे जाएगा? अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस होगा उसका हर पहला वर्ड क्या होगा? हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, हर वर्ड का। तो तीसरे ऑप्शन में देखो, सब लेटर का फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारा कैपिटलाइज हो रखा है। बस हमको यही करने के लिए उसने कहा था और यही हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे आप एमएस पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर एनिमेशन उत्पन्न करने के लिए क्लिक करते हैं। क्या कहते हैं? इज एन ऑब्जेक्ट दैट योर क्लिक टू जनरेट एनिमेशन ऑन स्लाइड्स इन एमएस पावर पॉइंट 2019। क्या होता है? चलो, एनिमेशन रीऑर्डर, एनिमेशन इफेक्टर, एनिमेशन पैन और ट्रिगर। तो अगर एमएस पावर पॉइंट 2019 की बात कर रहा है, उसमें एनिमेशन उत्पन्न करने के लिए क्लिक करने की बात आएगी तो वो ट्रिगर पे क्लिक करते हैं। किस पे क्लिक करते हैं? ट्रिगर पे, क्योंकि ट्रिगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके माध्यम से हम जो है स्लाइड पर एनिमेशन उत्पन्न करने के लिए क्लिक करते हैं। ठीक है, ट्रिगर आपके जो एनिमेशन होता है उसको नियंत्रित करने के लिए एक विशिष्ट क्लिक पॉइंट देता है और विशेष रूप से तब उपयोगी होते हैं जब किसी स्लाइड पर एक से अधिक प्रभाव चाहते हैं। ठीक है, चलो
निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक भंडारक उपकरण सेकेंडरी डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? बस यही बताना है, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क और डी रैम। तो सीधी सिंपल सी बात है, जिसमें भी रैम शब्द लगा होगा वो आपका कभी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं हो सकता है। अब वो चाहे डी रैम हो चाहे एस रैम हो। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम, एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। 31, वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य यह है कि आप, मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुकमार्क। बुकमार्क का काम क्या होता है, बुकमार्क का मतलब क्या होता है? विशिष्ट वेबसाइटों को सेव और व्यवस्थित कर सकें ताकि आप उन पर बार बार जा सकें। हालांकि छोटी एप्लीकेशन को प्लग इन कर सकें जो आपको वेब ब्राउजर में कुछ नियत प्रकार की सामग्री देखने की सुविधा दें। एक वेबसाइट से अपने कंप्यूटर पर एक इमेज सेव कर सकें। इन वेबसाइटों पर जा सकें जिन्हें आपने पहले हाल ही में खोला हो। तो बुकमार्क हम लोग करते ही इसलिए हैं कि वेबसाइट याद ना रहे या कभी हम भूल जाएं या कोई समस्या ऐसी आ जाए तो बुकमार्क करके रख लीजिए, बाद में हम डायरेक्टली उसको ओपन कर लेंगे। तो विशिष्ट वेबसाइटों को सेव और व्यवस्थित कर सकें ताकि उन पर बार बार जा सकें। बिल्कुल सही हो जाएगा, बुकमार्क का काम ही यही होता है। चलो देखो, फिर वही चीज़ है, इंग्लिश वाले भाई आप लोग अपना इंग्लिश में देख लेना कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब ब्राउजिंग द पर्पस ऑफ बुकमार्क इज दैट यू। चलो 32 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे कि विंडोज डेस्कटॉप पर डिफ़ॉल्ट रूप से टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन के पर दिखाई देता है। जो विंडोज डेस्कटॉप पर डिफ़ॉल्ट रूप से टास्क बार जो है, टास्क बार हमको कहाँ पर दिखाई देता है? शीर्ष, दाएं, तली या बाएं? देखो अगर डिफ़ॉल्ट की बात आएगी तब तो वो हमको बॉटम में यानी कि तली में दिखाई देता है, लेकिन हम लोग उसको लगा के इधर भी सकते हैं। ठीक है, जो हमारा जो टास्क बार होता है, आप उसकी सेटिंग में जाके आप वहां से उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पोजीशन को बहुत आसानी से चेंज कर पाएंगे। 33 नंबर, एक प्रेजेंटेशन में यदि आप में स्लाइड संख्या का चयन करते हैं तो स्लाइड संख्या प्रकट होती है। इन अ प्रेजेंटेशन इफ यू सेलेक्ट द स्लाइड नंबर इन द स्लाइड नंबर अपीयर्स। कैसे होती है? कैस्केड में, अरेंज ऑल में, हेडर एंड फुटर में, एडवांस स्लाइड में, कहाँ पे आपको दिखाई देती है? तो जब एक प्रेजेंटेशन में यदि आप स्लाइड संख्या का चयन करते हैं तो स्लाइड संख्या प्रकट होगी, तो वो हेडर या फुटर, क्योंकि अगर हमारा पेज जो है इस तरीके से बना है तो पेज संख्या या तो यहाँ पे ऐसे करके बनी होती है या यहाँ पे ऐसे करके बन के आती है। दो ही जगह होते हैं, हेडर या फुटर में। अब हेडर और फुटर में चाहे यहाँ पे भी, कॉर्नर पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, या यहाँ कहीं पे भी, मतलब होगी हेडर या फुटर में ही। MS वर्ड 2019 में सेव एज विकल्प की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? चाहे देखो 2009 हो, चाहे 19 हो, चाहे 7 हो, 11 हो, 15, 20, 25, 26, कुछ भी हो, अभी तक जितने भी MS वर्ड के जो भी वर्जन आए हैं उन सभी में MS वर्ड में सेव एज का जो विकल्प है वो सिर्फ एक देता है। कौन सा फंक्शन होता है? वो F12 का फंक्शन होता है जो हमको सेव एज का शॉर्टकट होता है। ठीक है, सेव एज का काम क्या होता है वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेव एज, या सेव एज जो वर्क करता है वो क्या होता है, सेव एज जो काम है वो क्या होता है। 35 नंबर, जब आप विंडोज में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन व्हेन यू ओपन स्प्रेडशीट इन विंडोज? डेटा प्लेस, रिसेंट वर्कबुक, कंप्यूटर, ऐड अ प्लेस। तो इनमें से जब पहली बार क्या, जब विंडोज में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो उसमें कौन सा विकल्प हमको दिखाई नहीं देता है? तो उसमें जो डेटा प्लेस होता है ये हमको नहीं दिखाई देता है। ठीक है। 35 नंबर, क्या लिखा हुआ है? विशेष फाइलें सिस्टम के लिए उपकरणों को परिभाषित करती हैं या प्रक्रिया द्वारा बनाई गई अस्थायी फाइलें होती हैं। फीको यानी कि FO एक विशेष प्रकार की फाइल है जो क्या होती है? हमको फीको के बारे में बताना है यहाँ पे क्या होता है। चलो, तो लिखा हुआ प्रक्रियाओं के बीच इनपुट आउटपुट चैनल के रूप में काम करती है। टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज जैसी सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करती है। एक लोकेटर के रूप में काम करती है जहां फाइलों का विवरण संग्रहित किया जाता है। तो देखो फीफा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो ये जो है विशेष प्रकार की जो प्रक्रियाओं के बीच में जो इनपुट आउटपुट चैनल के रूप में ये काम करेगी। इसका मतलब ही, फीफो का मतलब ही यही होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है वो। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग यहाँ पे अपना क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि क्या होगा
चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे 37 नंबर की तरफ। जीमेल में 2 दिन से पुराने मैसेज को खोजने के लिए निम्नलिखित में से क्या दर्ज करना पड़ेगा। तो अगर आपको जीमेल में 2 दिन के पुराने खोलना है तो ओल्डर देन 2 डे, तो बस आपको इतना ही तो काम करना है, ओल्डर देन 2 डे। ओल्डर देन 2 डे लिखना कैसे है, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। ऐसे ही आप लिख दीजिए और इंटर मार दीजिए, आपके 2 दिन पुराने जो मेल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, खुल के आ जाएंगे। चलो 38 नंबर देखो, डेस्कटॉप पर कंप्यूटर पर जीमेल में ईमेल का जवाब देते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। फिशिंग की सूचना दें, मैसेज का अनुवाद करें, मैसेज की प्रक्रिया बनाएं, स्पैम की सूचना दें। चलो इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन व्हेन रिप्लाइंग टू ईमेल्स इन जीमेल ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर से जीमेल पे कोई मेल का रिप्लाई कर रहे हैं तो हमें उसमें से कौन सा विकल्प वहाँ पे नहीं होता है। तो रिपोर्ट फिशिंग, ट्रांसलेट मैसेज, कॉपी मैसेज, रिपोर्ट स्पैम। तो हमको यहाँ पे सिर्फ कॉपी मैसेज का ऑप्शन नहीं मिलता है, बाकी आपको सब मिल जाता है। जब आप MS वर्ड 2019 दस्तावेज में सेव एज का विकल्प का उपयोग करते हैं तो फाइल को सहेजने के लिए गलत स्थान की पहचान करें। When you use the save as option in MS Word 2019 document, identify the incorrect location to save the files। हमको फाइल जो है लोकेशन वो कहाँ पे भेज देता है, कौन सा स्थान गलत है उसकी पहचान करनी है। तो वो रिसेंट दिखाता है, शेयर दिस पीसी दिखाता है, ऐड अ प्लेस। तो शेयर का ऑप्शन उसमें नहीं आएगा क्योंकि शेयर में नहीं सेव करेगा वो किसी भी हालत में। बाकी ऐड अ प्लेस, रिसेंट, पीसी सब में कर सकता है, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए वीडियो फाइलों के लिए एक्सटेंशन पहचानना है। GIF लिखा हुआ है, .MID लिखा हुआ है, .AVI लिखा हुआ है, .DBF लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो फाइल एक्सटेंशन होती हैं, जो वीडियो फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो पूछी जा रही है। तो ऐसे तो इसकी जो है .AVI बन जाएगी, लेकिन जो GIF फाइल होती हैं ये फाइल ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट में होती हैं, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म में होती है GIF की ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। जो मिड फॉर्मेट MID लिखा हुआ है, जो ये जो फाइल होती है कि MIDI करके, इसका मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, ये उसका एक्सटेंशन होता है। बाकी जो लास्ट में DBF लिखा हुआ है ये डेटाबेस फाइल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपको जो डेटाबेस फाइल के लिए इस्तेमाल होता है, ये फाइल एक्सटेंशन जो होती है वो डेटाबेस फाइल का प्रतिनिधित्व करती है। 41 नंबर, खाली जगह में आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी हो सकती है, साइट तक पहुंचने की क्रेडेंशियल भी हो सकता है। किसमें, कुकीज़, एक्टिव प्लगइन्स में या जावास्क्रिप्ट में। तो ये कहाँ मिलता है, तो ये दोस्तों मिलेगा कुकीज़ में। कुकीज़ जो होती हैं आपकी वेबसाइट की वो छोटी फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर अपने पास रख लेता है। वो रखता इसलिए है कि इन फ्यूचर अगर आप दोबारा उस वेबसाइट पे जाएं तो आपको बफरिंग या सर्फिंग करने के लिए उतना समय ना खर्च हो, वो आपके फाइल उसमें सेव होती है तो वो उतनी जल्दी काम कर लेता है। इसीलिए जब आपका वेब ब्राउज़र स्लो हो जाए तो आप क्या करना चाहिए, कुकीज़ को कैंसिल कर दीजिए, कुकीज़ को क्लियर कर दीजिए। आपके एप्लीकेशन की या आपकी जो ब्राउज़र होगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। 42 नंबर, ATM, सोनेट, फ्रेम रिले जैसी तकनीकों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, लैन, पैन, वैन या मैन। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये वैन के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हो सके तो सारी जो ये जो लिखे हुए हैं लैन, ठीक है, ये पैन, ये वैन और ये मैन, सभी की फुल फॉर्म हो सके तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो एक थोड़ा आइडिया रहता है कि अच्छा चलो आप लोग जो है इसके लिए देख रहे हो, ठीक है। और मुझे भी आइडिया लगता है यहाँ तक आए हो तो आप लोगों ने मेरी बात सुनी है और कमेंट में रिप्लाई किया है, तो इसका मतलब आप लोग सीरियसली तैयारी में लगे हुए हो। खैर 43 नंबर, जब आप पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर दृश्य में काम करते हैं तो नामक स्लाइड के लघु संस्करण क्षैतिज ग्रिड में प्रदर्शित होते हैं। जब आप पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर दृश्य में काम करते हैं तो नामक स्लाइड में लघु संस्करण क्षैतिज दृश्य में प्रदर्शित होते हैं। चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं। व्हेन यू वर्क इन स्लाइड सॉर्टर व्यू द इन पावर पॉइंट मिनिएचर वर्जन ऑफ द स्लाइड कार्ड आर द डिस्प्लेज इन अ हॉरिजॉन्टल ग्रिड। अच्छा ठीक है, चलो तो इस यहाँ से समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है सॉर्टर स्लाइड, थंबनेल्स, पोस्टर स्लाइड्स और प्लेस होल्डर। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये जो है थंबनेल होता है। थंबनेल का काम क्या होता है, थंबनेल बनाया ही इसलिए जाता है कि वो कम चीज़ में, कम समय में, कम छोटी चीज़ में आपको पूरी जानकारी दे सके कि आपके वीडियो में क्या है या आप जो भी चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो आपके थंबनेल के माध्यम से पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। 44 नंबर, गूगल क्रोम में वेब
पेज को सेव करने के लिए चरणों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मेनू में जाइए, प्रिंट, फिर मोर टूल्स और सेव एज। चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ऐसा पढ़ लीजिए। फिर चलो कोई नहीं, आप अपना पढ़ ही लेंगे। चलो अब इसका जो सही आंसर है वो बताते हैं कि सेव एज अगर हम लोग को सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है, खासकर किसमें, गूगल क्रोम में। तो सबसे पहले क्लिक करते हैं, फिर जो एट द टॉप राइट जो होता है, एट द टॉप राइट वहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर मोर टूल्स पे जाएंगे, फिर उसमें सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा, सेव पेज एज, बस उस पर क्लिक कर देंगे और हमारा ऑप्शन सेव हो जाएगा, मतलब जो पेज होगा वो सेव हो जाएगा। इंग्लिश में पढ़ लेना, इंग्लिश में आपको आसानी से मिल जाएगा। चलो फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, एक स्प्रेडशीट में फार्मूला लगाना है div 10,3, इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा? देखो आप खुद सोचो, डिव का मतलब है डिवीजन, अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आपके हिसाब से तो मैथ के फार्मूले में देखें तो डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा, लेकिन हम अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3.33333, ऐसे ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो जब भी कभी हमारे फार्मूला एक्सेल में इस तरीके की चीज़ आती है तो हम लोग उसको हैशटैग नेम से दिखाते हैं, और इसका मतलब जो होता है कि मतलब जो हमारा एक्सेल है वो ये इसका मतलब ये बताता है कि फार्मूला जो है कुछ नहीं पहचान पा रहा है, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो ये एरर आता तब है जब फार्मूला गलत होता है या फार्मूले को वो पहचान नहीं पाता है। चलो 45 नंबर, MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में जब आप एक नया बुलेट परिभाषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? क्या क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट, पिक्चर, फॉन्ट और सिंबल, कौन सा उपलब्ध नहीं होता है? तो उसमें टेक्स्ट का कोई मतलब ही नहीं है। चलो फिर MICR स्कैनर एक उदाहरण है किस चीज़ का? कंट्रोल यूनिट का, इनपुट यूनिट का, आउटपुट यूनिट का या सेकेंडरी यूनिट का? खैर ये क्वेश्चन इतना सरल है कि आप लोग अगर जूनियर असिस्टेंट में कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या आंसर आएगा। बाकी मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होती है। अब आप लोग हो सकता है समझ जाएं। चलो निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है, तो देखते हैं। मोबाइल के माध्यम से एक्सेस की तुलना में फिक्स्ड एक्सेस आमतौर पर बहुत धीमा और अविश्वसनीय होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, फिक्स्ड एक्सेस तो ज़्यादा मोबाइल से तो तेजी हो जाएगा, तो यही कथन पहला ही गलत हो गया। तो यहाँ पे हमें यही गलत मिल गया, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोग जो है यहाँ पे ऑप्शन देख लेना, और हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग अपना पॉज करके इसको इंग्लिश को भी देख लेना। चलो फिर देखते हैं 49 नंबर, भारत में ग्राहक किस ऐप का इस्तेमाल करके ब्रॉडबैंड कनेक्शन की डाउनलोड गति को माप सकते हैं? माई ब्रॉडबैंड ऐप, माई स्पीड ऐप, स्पीड बैंक ऐप, माई स्पीड ऐप, माई बैंड ऐप। तो कौन सा होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन की डाउनलोड? अगर स्पीड की डाउनलोड गति को मापना है तो क्या करते हैं, माई स्पीड ऐप नाम की एक एप्लीकेशन आती है, आप वो डाउनलोड करिए और ब्रॉडबैंड की आप जो स्पीड होगी उसको माप पाएंगे। चलो अब हम लोगों को यहाँ पे 50 में जो है देखना है कि टेलनेट जो है, टेलनेट का किससे जुड़ा मिलान करना है क्या नहीं। चलो टेलनेट जो लिखा हुआ है कि ये है क्या, तो देखो टेलनेट जो है देखो टेलनेट का काम जो होता है वो यहाँ पे इंटरनेट से जुड़े रिमोट कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए काम में किया जाता है। ठीक है, बाकी न्यूज़ ग्रुप क्या है, ये तो एक न्यूज़ ग्रुप जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि समाचार से रिलेटेड कोई एक चीज़ है, जो कि एक विशेष प्रकार के चर्चा का प्लेटफॉर्म होता है जो लोगों को सामान्य रुचियों के विषय पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, ये देखो चौथे ऑप्शन पे आपको ये भी दिख जाएगा। फिर IRC इसका मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट। तो इसका मतलब है कि जब इंटरनेट रिले चैट है तो इसका मतलब है कि बहुत से जो लोग होंगे उसको वास्तविक समय में संवाद करने की सुविधा मिल जाती है। ठीक है, किसकी सुविधा में किससे क्या मिल जाता है, उसमें लोगों को बात करने की सुविधा मिल जाती है। अरे भाई ठीक है, दुनिया भर के लोगों को वास्तविक समय संवाद करने की सुविधा, तीसरा ऑप्शन ही मिल जाएगा इसमें, तो ये तीसरा हो जाएगा और बचा ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि VoIP का मतलब क्या होता है,
जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जो VoIP लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की सुविधा देता है। ठीक है, चलो तो ये मिल गए हैं, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा। यहाँ पे तो दो, तो ये ऑप्शन ही खत्म हो गया, इसमें पहला दूसरे से स्टार्ट ही नहीं हुआ, दूसरे ऑप्शन में स्टार्ट हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में देख लेना, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है कंप्यूटर की। यहाँ पे 25 क्वेश्चन थे और मेरे हिसाब से तो आज के क्वेश्चन जो थे काफ़ी अच्छे थे। बाकी अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।